मानसी और उसकी बूढ़ी माँ एक छोटे से घर में रहते थे। दुनिया में उनका एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। मानसी की बूढ़ी माँ बहुत बीमार रहती थी, पर फिर भी बेचारी लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोती। मानसी कॉलेज में पढ़ती थी, पर कॉलेज के बाद वो एक कैफे में पार्ट टाइम जॉब करती थी, जिससे वो घर चलाने में अपनी माँ की मदद कर सके। एक दिन की बात है जब मानसी की माँ सुजाता कुछ फटे पुराने नोटों को गिन रही होती है। मानसी अपनी माँ को देखकर बोलती है, अरे माँ, ये फटे पुराने नोट कहाँ से निकाल लिए? ये तो कोई चलाएगा भी नहीं। ये तो आज मालकिन ने मेरी तनख्वाह दी है। क्या? पर ये सब तो सड़े गले नोट हैं और इनको तो कोई भी दुकानदार नहीं चलाएगा। मैं भी मालकिन के पास जाकर ये नोट बदलवा कर लाती हूँ। मानसी उस मालकिन के पास जाती है और उन फटे पुराने नोटों को देकर उनसे दूसरे नोट मांगती है, पर इस बात पर उसकी मालकिन उस पर चढ़ बैठती है। अरे ये क्या बदतमीजी है? मैंने तो तेरी माँ को एक एक नोट नया और करारा दिया था। जाने कहाँ से किसके नोट चुरा कर ले आई है और बदलने को बोल रही है। मालकिन, आप मुझे ऐसे कैसे चोर बोल सकती हो? हम माँ बेटी मेहनत करके खाते हैं। अगर पैसे ना हो तो भूखे सो जाते हैं, पर कभी बेईमानी या चोरी नहीं करते। आपने ही ये नोट मेरी माँ को दिए हैं और अब आप अपनी बात से पलट रही हो। ए लड़की, मुझसे ना ज्यादा जुबान मत चला, समझी? जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं। चल निकल यहाँ से। मानसी दुखी मन से आंखों में आंसू लिए वहाँ से चल पड़ती है। वो बार बार उन नोटों की तरफ देखती है और बस चलती ही जा रही होती है। चलते चलते मानसी सामने एक लड़के से टकरा जाती है। ओहो हो, क्या बात है! आज तो मेरा दिन ही बन गया, जो एक सुंदर जवान लड़की खुद मुझसे आकर टकरा रही है। ये क्या बोले जा रहे हो? मेरा ध्यान इन पैसों पर था, इसलिए मैं गलती से टकरा गई। बस चलो हटो मेरे रास्ते से और मुझे जाने दो। लड़का मानसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। मानसी चिल्लाने लगती है और गुस्से में उस लड़के को एक थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगाते ही वो लड़का इतना ज्यादा चिढ़ जाता है कि वो जोर से मानसी को धक्का दे देता है और उसके पैसे भी उससे छीन लेता है। अरे अरे मेरे पैसे! ये सब ऊपर बैठी एक बॉडी बिल्डर चुड़ैल देख रही होती है। उसे उस लड़के पर बड़ा ही गुस्सा आता है और उस लड़के को पीछे से पकड़कर एक घूंसा मारती है। एक घूंसे में ही उस लड़के का मुंह सूज जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये चुड़ैल कहाँ से आई? तुम चिंता मत करो लड़की, मैं तुमको इस लड़के से बचाने आई हूँ। मैं बहुत देर से इसकी बदतमीजी देख रही हूँ और मजबूरन मुझे नीचे उतरकर आना पड़ा। मत छोड़ना इसको, इसने मुझे बहुत परेशान किया और मेरे पैसे भी छीन लिए। ए लड़के, चुपचाप इस लड़की के पैसे निकाल, वरना अभी के अभी मैं तेरी चटनी बनाकर समोसे में लगाकर तुझे ही खिला दूंगी। ऐसी बॉडी बिल्डर चुड़ैल को देखकर और उसका घूंसा खाकर ही उस लड़के की अकल ठिकाने आ जाती है और वो उस लड़के के पैसे उसे चुपचाप वापस कर देता है। उसके बाद वो वहाँ से ऐसे गिरता पड़ता भागता है कि चुड़ैल और मानसी उसे देखकर हंसने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया में अच्छी चुड़ैलें भी हैं। अरे बस बस, मेरी इतनी तारीफ भी मत करो कि मुझे अपने चुड़ैल होने पर शक होने लगे। चलो अब तुम घर जाओ और जब भी तुमको मेरी जरूरत हो बस एक बार आवाज दे देना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ। मानसी अपने घर वापस आ जाती है और अपनी माँ को उस बॉडी बिल्डर चुड़ैल के बारे में सब बताती है। मानसी की माँ ये बात सुनकर हैरान भी होती है, पर वो बाद में खुश भी होती है। भला हो उस चुड़ैल का जो उसने तुम्हें सही वक्त पर बचा लिया। मानसी और उसकी माँ के जीवन में एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी हमेशा तैयार खड़ी रहती थी। मानसी और उसकी माँ अपने घर में सुकून से रह ही रहे होते हैं कि अचानक से एक दिन उनके घर पर एक आदमी और एक पुलिस वाले आकर खड़े हो जाते हैं। जी, कौन हो आप? हाँ भाई, इस घर को फटाफट खाली करो, चलो। हाँ। ये क्या बोल रहे हो? ये हमारा घर है, हम इसे क्यों खाली करेंगे? तुम्हारा है तो इस घर के पेपर दिखाओ, चलो। अरे ओ बुढ़िया, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर और जितना बोला है वो कर। अगर ये तेरा घर है तो पेपर दिखाने में तुझे क्या दिक्कत हो रही है? मानसी बेटी जल्दी से संदूक में से घर के कागज तो लेती आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। मानसी जल्दी से संदूक में से पेपर लेकर आती है